क्या आप जीएसटी रजिस्टर्ड ओनर हैं और जीएसटी में बिजनेस करते हैं? तो कुछ मिस्टेक के बारे में आज आप जान लीजिए, जिस मिस्टेक की वजह से आपको रेड फ्लैग या नोटिस आ सकता है। सिर्फ मंथली में जीएसटी फाइलिंग कर देना सारा काम नहीं होता है। आपको अगर जीएसटी 2B, जीएसटी 3B, जीएसटी 1, नील रिटर्न फाइलिंग या ईओए बिल में अगर आपको कुछ भी बार-बार डाटा मिसमैच होता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाता है और एक रेड फ्लैग आपके लिए जारी हो जाता है। तो इसी रेड फ्लैग से कैसे बच सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज 5 मिस्टेक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको 3 गाइडलाइंस बोलूँगा, 3 गाइडलाइन चेकलिस्ट जिसके मदद से आप अपना फाइलिंग को और भी बेटर तरीके से आप फाइलिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आज हम लोग देखते हैं कैसे इस एरर से हम लोग बच सकते हैं। सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जीएसटी 3B में आईटीसी क्लेम करना बिना जीएसटी 2B को प्रॉपर्ली चेक किया। मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपया का परचेज किया है और उस पे जीएसटी लागू है, मान लीजिए 18% 18,000। आप नेचुरली चाहेंगे कि 18,000 रुपया आपको आईटीसी क्लेम हो, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपने चेक किया कि सप्लायर ने इनवॉइस करेक्टली रिपोर्ट किया है कि नहीं? क्या सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल किया? क्या सप्लायर ने आपका करेक्ट जीएसटी नंबर एंट्री किया? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या एलिजिबल आईटीसी आपके जीएसटी या 2 में प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं? अगर सप्लायर ने इनवॉइस रिपोर्ट नहीं किया, ये जीएसटी नंबर गलत डाल दिया है, तो ये आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ परचेस रजिस्टर दिखाकर आईटीसी क्लेम कर देना प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं है। आपको अपना परचेस रजिस्टर और जीएसटी 3B रिकॉन्साइल करना चाहिए और एप्लीकेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आईटीसी क्लेम करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हर मंथ जीएसटी 3B फाइल करने से पहले 3 चीज का चेक कीजिए। परचेस रजिस्टर, जीएसटी 2B और एलिजिबल आईटीसी। अगर डिफरेंस है तो पहले रीजन को आइडेंटिफाई कीजिए, सप्लायर को फॉलो अप कीजिए और बिना रिकॉन्सिलेशन के ब्लाइंडली आईटीसी क्लेम मत कीजिए। आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर, जीएसटी 1 और जीएसटी 3B के फिगर का मिसमैच। ये बहुत कॉमन अकाउंटिंग मिस्टेक है। जीएसटी 1 में आप आउटवर्ड सप्लाईज यानी सेल्स डिटेल्स को रिपोर्ट करते हैं और जीएसटी 3 में आप समरी बेसिस पर टैक्स लायबिलिटी को रिपोर्ट को आप डिस्चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए किसी मंथ में आपका टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है 10 लाख रुपया, लेकिन किसी रीजन से जीएसटी 1 में रिपोर्टिंग 10 लाख हो गई और जीएसटी 3 में टैक्सेबल टर्नओवर या करस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं हुआ है। अब सिस्टम के पास दोनों रिटर्न्स का डाटा अवेलेबल है। ऐसा ही डिफरेंस डाटा एनालिटिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई हो सकता है और सर्टेन सर्कमस्टेंस में रूल 88C के अंडर जीएसटी 1 में डिक्लेयर्ड लायबिलिटी और जीएसटी 3B में पेड लायबिलिटी के डिफरेंस के रिगार्डिंग DRC 01B इंटीमेशन आ सकता है। इसीलिए जीएसटी 1 और जीएसटी 3B को कंप्लीटली सेपरेट एक्सरसाइज के तरह मत देखिए। प्रोफेशनल प्रैक्टिस को चेक कीजिए। मंथ क्लोज करने के वक्त एक सेल्स रिकॉन्सिलेशन बनाइए। बुक्स में सेल्स कितनी है वो चेक कीजिए। जीएसटी 1 में कितना रिपोर्ट है उसको देखिए। जीएसटी 3 में कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी कितना है उसको देखिए और टैक्स कितना एक्चुअल पेड हुआ है उसको चेक कीजिए। अगर डिफरेंस है तो रिटर्न फाइल करने के पहले रीजन को आइडेंटिफाई कीजिए। एक छोटा सा रिकॉन्सिलेशन आपको फ्यूचर कंप्लायंस प्रॉब्लम से बचा सकता है। मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग एचएसएन या सैक कोड को सिलेक्ट करना। बहुत बार ये होता है कि हम लोग कोई भी इंटरनेट में सर्च कर लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का एचएसएन कोड, सैक कोड, उसी को हम लोग लेके हम लोग अपना इनवॉइस और जीएसटी में हम लोग डाल देते हैं। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल एचएसएन कोड हम लोग ना डाल के रॉन्ग डाटा लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, इन फ्यूचर में आपको जो प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट है उसका जो जीएसटी रेट है और जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, जो एचएसएन कोड आपने सिलेक्ट किया है, उसका मिसमैच क्रिएट होता है। तो इसके साथ क्या होता है, जीएसटी रेट भी डिफरेंस हो जाता है। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है आपका, उसमें आपका जीएसटी रेट है 18%, बट आपने रॉन्ग एचएसएन कोड आपने सिलेक्ट किया है, जिसकी वजह से उसका
आपका HSN कोड के हिसाब से टैक्स है आपका 12%। तो ये जो बीच में गैप हो जाता है 12% और 18%, इससे आपको एक शॉर्ट पेमेंट का नोटिस आपको क्रिएट हो जाता है। और जो प्रोडक्ट आपने किसी दूसरे को सेल किया है, उसके साथ भी आपका आईटीसी में मिसमैच आ जाता है। तो एक चीज से आप लोग याद रखिए, जब भी आप कोई HSN या सैक कोड आप सिलेक्ट करो, तो उसको आप प्रॉपरली चेक करो, आपका जो बिजनेस है उसी हिसाब से आप अपना HSN कोड को सिलेक्ट करो। पुराना अपना इनवॉइस देख के उसी को आप कभी भी कॉपी मत करो। कोई भी पुराना आपके पास इनवॉइस है उसी को देख के आप आगे बढ़ो, ऐसा बिल्कुल मत करो। कोई भी प्रोफेशनल जीएसटी कंसल्टेंट अपना पुराना डिटेल्स को कॉपी करके आगे नहीं बढ़ता। अभी करंट में जो भी चेंजेस हुआ है उसी को लेके उसी का अपडेट रख के अपना सिस्टम को अपग्रेड करता है। अपना जो भी बिलिंग सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हो, उस सॉफ्टवेयर में आपका जो करेक्ट HSN कोड है उसी को आप एंट्री करके आप डाटा एंट्री करते हो। मान लीजिए छोटा सा भी गलती आपके लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है। ई वे बिल डिस्क्रिपेंसीज। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पर। और ये मिस्टेक मेनली उन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको जो गुड्स और रिलेटेड ट्रांसपोर्ट में जो उसी में है। ई वे बिल में इनकरेक्ट डिटेल्स या वैलिडिटी रिलेटेड मिस्टेक। मान लीजिए गुड्स ट्रक से जाता है, इनवॉइस का जो एंट्री है वो गलत है, ट्रैक नंबर आपने गलत डाला है, आपने जो एग्जैक्ट गुड्स जा रहा है उसका आपने HSN कोड डिटेल्स वगैरह आपने गलत एंट्री किया है। कुछ भी मिस्टेक आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आपने ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स आपने यहाँ पे मिसमैच है। तो आप हमेशा चेक कीजिए कि सारा डिटेल्स आपका आपने सही से एंट्री किया है कि नहीं किया है। एक चीज याद रखिए, कभी भी जी अगर आपका यूए बिल वैलिडिटी एक्सपायर हो गया तो कभी भी आप उसको लेके गुड्स ट्रांसपोर्ट मत कीजिए। कुछ सर्टेन प्रोविजन है जहां पे आप यूए बिल को एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे नेचुरल कैलामिटी हो गया, कोई भी रोड ब्लॉकेज, एनी लॉ एंड ऑर्डर इशू, कुछ भी आप वहां पे बहुत सारा ऑप्शन है, उसके हिसाब से एलिजिबल आप कंडीशन को मीट करके आप यूए बिल को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप हमेशा कुछ भी एक्सपायर्ड डिटेल्स, एक्सपायर्ड ईओए बिल को लेके आप आगे मत जाइए। आपके पास एक्सटेंड करने का बहुत सारा ऑप्शन है, उसको आप चेकआउट कीजिए, एक्सटेंड कीजिए। और हमेशा ईओए बिल में जो जो डिटेल्स आपका एंट्री हुआ है उस डिटेल्स को आप हमेशा प्रॉपरली चेक कीजिए। चाहे वो गुड्स का डिटेल्स हो सकता है, चाहे वो वैलिडिटी का डिटेल्स हो सकता है, और एनी अदर ड्राइवर का डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स, कुछ भी डिटेल्स हो आप उसको हमेशा चेकआउट कीजिए। छोटा सा भी मिस्टेक आपके लिए अननेसेसरी एक डिले क्रिएट कर सकता है और एक कंप्लायंस इशू हो सकता है। मिस्टेक नंबर 5, नॉन कॉम्प्लायंट और फेक सप्लायर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वार्निंग वाला पार्ट, और ये मिस्टेक थोड़ा सीरियस है। अननोन या सस्पिशियस सप्लायर के साथ ट्रांजैक्शन करना बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन किए। हाँ दोस्तों, कभी भी कोई भी अननोन या आप उसको नहीं जानते तो उसको बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन किए उसके साथ कोई भी हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन आप मत कीजिए। पहले उसका डिटेल्स को चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कीजिए। मान लीजिए आपने जेन्युइन कोई सप्लायर से आपने परचेस किया, बिना कुछ उसका डिटेल्स वेरीफाई किए, आपने उसको इनवॉइस भी दिया, उसने आपको इनवॉइस भी दिया, सब कुछ आपका लीगल तरीके से है। लेकिन इन फ्यूचर में कुछ भी फेक डिटेल्स के वजह से उस बिजनेसमैन को जीएसटी डिपार्टमेंट से उसको अरेस्ट हुआ है, या फिर कुछ भी लीगल इशू में प्रॉब्लम फेस हुआ है, तो उस केस में वहां से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपने उस बिजनेस ओनर से आपने जो डिटेल्स या गुड्स परचेस किया है उसका जो प्रॉपर जस्टिफिकेशन है उसको आपको देना होगा। न्यू सप्लायर ऑनबोर्ड से पहले कुछ कुछ चीज आप चेक कीजिए। सबसे पहले जीएसटी नंबर को आप वेरीफाई कीजिए जीएसटी पोर्टल में जाके। लीगल नेम और ट्रेड नेम को आप चेक कीजिए। रजिस्ट्रेशन स्टेटस को चेक कीजिए, गुड्स एक्चुअली रिसीव हुआ है नहीं इसका एविडेंस आप रखिए। और गुड्स मूवमेंट है तो इक्विवेलेंट ट्रांसपोर्टर का जो डिटेल्स है उसको भी आप चेक कीजिए। प्रॉपरली ईओए बिल भी आप रखिए, डिलीवरी प्रूफ, चालान, जो जो डॉक्यूमेंट्स है अननोन सेलर से अगर आप कुछ भी बाय करते हैं तो सारा डिटेल, सारा प्रूफ आप अपने पास रखिए। इसी से आप एक जिम्मेदार कॉम्प्लायंस अकाउंटेंट आप बन सकते हैं।
वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स मंथली जीएसटी चेकलिस्ट मैं आपको दूंगा। स्टेप नंबर 1, हमेशा जीएसटी 2B वर्सेस परचेस रजिस्टर को रिकॉन्सिलाइन कीजिए। जीएसटी 3B फाइलिंग करने से पहले एलिजिबल आईटीसी को आप चेक कीजिए। स्टेप नंबर 2, जीएसटी 1 वर्सेस जीएसटी 3B रिकॉन्सिलेशन। सेल्स रिपोर्टिंग और कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी को मैच कीजिए। अगर डिफरेंस है तो फाइलिंग से पहले रीजन को आइडेंटिफाई कीजिए। स्टेप नंबर 3, सप्लायर और ई वे बिल वेरिफिकेशन। जो भी सप्लायर से आप गुड्स परचेस कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स आप वेरीफाई कीजिए और उसका ई वे बिल को हमेशा आप उसको मॉनिटर कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए, सारा डिलीवरी प्रूफ, चालान, रिसिप्ट अपने पास रखिए। आज के वीडियो में हमने देखा नंबर 1, जीएसटी 2B को प्रॉपर्ली रिकॉन्साइल। नंबर 2, जीएसटी 1 और जीएसटी 3 में मिसमैच। नंबर 3, रॉन्ग एचएसएन सैक या जीएसटी रेट। नंबर 4, ई वे बिल करेक्ट है कि नहीं उसको चेक किए। और नंबर 5, सप्लायर को प्रॉपर्ली वेरीफाई किए। याद रखिए, जीएसटी कॉम्प्लायंस का मतलब सिर्फ रिटर्न फाइल करना नहीं है। आपको बुक्स, इनवॉइस, जीएसटी रिटर्न, आईटीसी रिकॉर्ड, सप्लायर्स और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स सबके बीच में एक कॉन्स्टेंसी रहना चाहिए। अगर आप बिजनेस ओनर है, अकाउंटेंट है, जीएसटी प्रैक्टिशनर है या फिर टैक्स फाइलिंग सीख रहे हैं, आप जो भी हो, ये सारा चीज को आप ध्यान पे रखिए। हमेशा अपने प्रोफेशनल वर्कफ्लो को आप आगे लेके जाइए। अगर आप एक जिम्मेदार प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, जीएसटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों छोटा-छोटा चीज़ को आप ध्यान पे रख के आप अपना काम को आगे ले जाइए, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई भी अकाउंटेंसी या फिर कोई भी नोटिस रिलेटेड कुछ भी इश्यू आपको फेस ना करना पड़े। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।